Good morning, everyone. In today's lecture, we will discuss about percentage composition, empirical formula, and molecular formula of chapter first, class 11. So, we will cover all these three things in detail. So, keep watching. Okay. सबसे पहले आता है परसेंटेज कंपोजिशन. हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने वाले फॉर्मूलोज में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज क्या होती है. ठीक है, परसेंट एन है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन. अब इस बात का क्या मतलब है, उससे पहले पढ़ते हैं फॉर्मूला. देखो, केमिस्ट्री के अंदर हम एक वर्ड बहुत बार यूज करते हैं कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है. क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते, जैसे वाटर बोलते हैं तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि फॉर्मूला क्या है, तो आप फटाफट से बताओगे वाटर. अगर मैं आपसे पूछूं शुगर, तो आपको शुगर का भी फॉर्मूला पता है. ठीक है, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला आपको पता है. तो मतलब हर एक चीज का आप क्या करते हैं, हम फॉर्मूले से क्या करते हैं केमिस्ट्री के अंदर एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, यानी कि हम क्या बताते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है क्या बेटा, केमिस्ट्री है कि जो हम कंपोजिशन, यानी कि किसी के अंदर कोई भी सब्सटेंस किस चीज से बना हुआ है. ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंबल्स के थ्रू हम ये रिप्रेजेंट करवाते हैं कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो एलिमेंट है, वो कंपाउंड है, वो किससे मिलके बना हुआ है. तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज फॉर्मूला, तो आप लिखते हो फॉर्मूला इज ए symbolic representation which tells the number and kinds of atoms. Various elements present in one molecule. अब सुनो ध्यान से, देखो होता क्या है फॉर्मूला अगर आपसे पूछता है फॉर्मूला है क्या भाई, तो आप बोलोगे कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हम जिसके अंदर हम रिप्रेजेंट करवाते हैं कि कितने टाइप्स के एलिमेंट हैं. जैसे यहाँ पे 2 टाइप के एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. प्लस सेकेंड थिंग क्या बताता है, काइंड, ये हो गया कि काइंड ऑफ एलिमेंट हम बताते हैं कितने काइंड के एलिमेंट्स है, प्लस कितने नंबर्स प्रेजेंट है. देखो अब हमें पता चल रहा है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है. अब ये वाला फॉर्मूला देख लो, हमारे पास 3 तरह के जैसे फॉर्मूला है, तो उससे क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. इसका मतलब जो ग्लूकोज है, किसका फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज. इसका मतलब ग्लूकोज में 3 तरह के एलिमेंट्स हैं और हर तरह के एलिमेंट्स के डिफरेंट नंबर्स हैं. जैसे कार्बन के 6 नंबर हैं, यानी कि, और हाइड्रोजन के कितने हैं 12, और ऑक्सीजन के कितने हैं 6. तो हमें क्या बताता है कि ये सिर्फ बताता है कि डिफरेंट टाइप के कितने नंबर्स हैं और कितने टाइप के एलिमेंट्स हमारे मतलब उस कंपाउंड की फॉर्मेशन में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला. अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं तो फॉर्मूले 2 टाइप के होते हैं बेटा. एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और एक होता है मोलिकुलर फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, अब देखो ध्यान से. एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि जैसे मैंने अभी बोला कि ग्लूकोज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, C6H12O6. ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर जो ट्रू जो हमें एक्चुअल फॉर्मूला बताता है उसको बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला. और जब इनको ही हम क्या लिखते हैं, सिंपल रेशियो में रिप्रेजेंट करवा देते हैं, तो वो उस सब्सटेंस का क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है. जैसे अगर इसको सिंपल रेशियो में अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, CH2O. ठीक है, तो ये इस
ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो दो चीजें होती है, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। उसी तरीके से अगर मैं लिख देती हूँ H2O2, H2O2 का मतलब हो गया बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये है इसका एक्चुअल फॉर्मूला यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला। जब मैं इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करती हूँ तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा HO, ठीक है। यानी कि जब हम उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करवाते हैं तो वो होता है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या लिखोगे, इट एक्सप्रेस, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट एक्सप्रेस द सिंपल होल नंबर रेशियो of atoms of various elements present in one molecule of a compound, ठीक है। यानी कि देखो अभी बताते हैं, एक बार फिर से बताएंगे ये सारी चीजें। सिंपल क्या होता है, देखो बेटा, अब हम इसको कितने से, इसको सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम कितने से कर दें, 6 से अगर इसको डिवाइड कर दें, यानी कि जैसे हमारे पास ये क्या था, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो हम इसको सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी कि अगर इसको 6 से डिवाइड करवा दें, क्योंकि 6 सब में कॉमन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो क्या बन रहा है, CH2O, ठीक है। यानी कि ये 6 इससे भी, इसमें भी कॉमन था C6, और ये कितने था, ये 2 से भी मल्टीप्लाई था, मतलब कि H12, और O क्या था हमारे पास 6, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब वहां पे 1 है, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो, और एम्पेरिकल फॉर्मूला वो होता है जिसको हम उसको सिंपल रेशियोज में कन्वर्ट करवा दें, यानी कि वो उस डिजिट से हम डिवाइड करवा दें उसको, जिससे क्या हो जाए, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में चला जाए। अब जैसे मैंने इसको कितने से करवा दिया, 6 से डिवाइड करवा रखा है, इसलिए क्या हो गया हमारा CH2O। जो कॉमन है इनके अंदर उनको अलग रख दो, यानी इनके अंदर क्या कॉमन था, 6 कॉमन था, 6 इसके अंदर भी था, इसमें से भी हम बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से भी बाहर निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी H2O2, तो इसके अंदर कॉमन क्या है, किसने से डिवाइड करवा दो, अगर आप सिंपल रेशियो में बदलना है तो आप इसको 2 से, इसको भी, क्योंकि 2 यहाँ से भी कट जाएगा और यहाँ पे भी 1 और 1, तो यहाँ पे क्या हो गया HO। इस तरीके से क्या हो जाएगा, अब मान लो मेरे पास दूसरा एक कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, बेंजीन है जैसे, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेटा C6H6, आगे पढ़ाएंगे बेंजीन क्या है, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं हम बेंजीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये वाला है, तो इसका अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके अंदर कॉमन क्या है 6, तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करवाओ, जैसे आप क्या करवाते हो सिंपल होल नंबर रेशियो में, तो इसका सिंपल होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा, कितने से डिवाइड करें हम, 6 से डिवाइड करें, इसका मतलब 6 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला CH, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट उसका सिंपल रेशियो में रिप्रेजेंट करवाना उसको, वो क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अगर आपसे पूछा जाए एम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या लिखोगे आप, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, और अगर आपसे पूछे मोलिकुलर फॉर्मूला तो इसको बोलते हो आप एक्चुअल फॉर्मूला, यानी कि इट एक्सप्रेस, आप इसको एज इट इज लिखोगे, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप लिख सकते हो इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर, यानी कि जो एक्चुअल में नंबर है ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप इसको प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो फिर से रिपीट करवाती हूँ मैं, देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी अगर आपको लिखनी पड़ती है तो आपको यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो कर देना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, एक्चुअल नंबर कर देना है, ठीक है। यानी कि जब सब्सटेंस का एक्चुअल नंबर होता है तो उसको हम बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, और जब सब्सटेंस को क्या करते हैं, जब किसी फॉर्मूले को हम उसके सिंपल होल नंबर रेशियो से रिप्रेजेंट करवा देते हैं तो वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे क्या कॉमन लिया, आप ऐसे बोल सकते हो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब एक
चीज नहीं आगे देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर मैं बेंजीन वाले की बात करती हूँ तो क्या है, ये वाला तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये किसके इक्वल है, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है, यानी कि आप इसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तब क्या आ जाता है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला यानी यहाँ ये n क्या है, अभी ऐसा नहीं सोचना है, n यहाँ पे क्या है बेटा, जो कॉमन है इनके अंदर, जैसे यहाँ पे क्या कॉमन था, 6 था, ठीक है, तो ये C6, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा दोगे आप, इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या आ जाएगा, C6H6। इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करवा दो, 6 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, C6H12O6, ठीक है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करवा दोगे आप, 2, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, इस वाले के लिए भी n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, और इस वाले के लिए n की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2 होगी। हाँ जी मुस्कान, समझ आया बेटा? समझ, ओके ठीक है बेटा, डन, ओके। तो ये होता है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। तो सिंपल सा जो कंसेप्ट लगाएंगे हम, अब इनको ही कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो आपको इतना दिमाग के अंदर फिट कर लेना बेटा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, सिंपली जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उसको सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट करना। जैसे मैंने अभी बताया था एग्जांपल्स के थ्रू, तो किसी भी चीज का पूछ सकता है, अगर वो सिंपलेस्ट रेशियो में है तो आपको कुछ नहीं करना है, वही वाला एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, वही वाला मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे मान लो H2O दे दिया आपको, ठीक है, तो आप ये पूछो कि मैम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको दिख रहा है बेटा कि ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। इसको आप क्या नहीं करवा सकते फर्दर, और ज्यादा क्या नहीं कर सकते, सिंपल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, इसका मतलब इसको और ज्यादा सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं कन्वर्ट करवा सकते, तो यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, यही इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये वाला इस तरीके से हम करेंगे। अब हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज कंपोजिशन, अब परसेंटेज कंपोजिशन अब पढ़ते हैं बेटा। देखो अब मैंने क्या बताया, मैंने आपको समझाया कि है ना फॉर्मूला होता है, कोई भी फॉर्मूला, तो सबसे पहले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आपका क्या दिया जाता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी होती है तो कैसे करते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, मान लो मेरे पास है मैग्नीशियम सल्फेट है, एक जूम कर लेती हूँ, मेरे पास क्या है मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब मैग्नीशियम कितने परसेंट है, सल्फर कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन मतलब ये कितने कितने परसेंट है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। हम क्या करेंगे, मान लो मुझे मैग्नीशियम का करना है, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम का मास लिख दोगे कितना है, डिवाइडेड बाय सबका मास, यानी कि टोटल मास, जो भी हमारा टोटल मास हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद द 100। यानी कि अगर मुझे ये देखना है कि मैग्नीशियम कितने परसेंट है हमारे फॉर्मूले के अंदर टोटल मास का, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, जैसे आप परसेंटेज सिंपल निकालते हो बेटा, देखो मैं सिंपली आपको करवाती हूँ, जैसे मान लो आपके 300 नंबर आ गए, तो आप क्या करते हो, कितने में से, 500 में से आप क्या करते हो, जितने नंबर आए, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, ठीक है, नीचे क्या लिखते हो आप, टोटल, और मल्टीप्लाई करते हो 100 से। वैसे यहाँ पे करना है, अगर आपको मैग्नीशियम का चेक करना है तो मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो सिंपल कंपोजिशन अगर निकालनी पड़े तो अब हम निकाल के देखेंगे सबसे, तो फॉर्मूला क्या बना, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि हमें निकालना पड़े, ठीक है। तो हमें क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की हमें फॉर्मूले के अंदर अगर परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ एलिमेंट, उस सब्सटेंस का मास लिख देंगे हम, डिवाइडेड बाय क्या लिख दोगे, मोलिकुलर मास, जो भी मोलिकुलर मास होगा, इनटू 100, सिंपल, ये वाला करना है हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे अभी हम मैग्नीशियम के बारे में सबका निकालते हैं, मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम का कितना परसेंटेज है, सल्फर का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, हमें ये फाइंड आउट करनी है, मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मोलिकुलर मास पता होना चाहिए, यानी कि मोलर मास, मोलर मास वो कितना हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि मोलर मास और मोलिकुलर मास उसी को बोल रहे हैं हम, मोलिकुलर मास और मोलर मास, ठीक है। तो हम क्या लिखोगे, मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम का कितना होता है,
हमें पता है 12 होता है इसका, तो इसका डबल यानी कि 24। सल्फर का कितना होता है 32। मेरे हिसाब से आप सभी को इतनी चीजें तो याद होती होंगी बेटा। तो 4 × 16, इन सबको क्या करवा दो, ऐड करवा दो। ठीक है, जब आप ऐड करवाते हो तो कितना आया 120। अब फटाफट से निकालो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। कैसे निकालोगे, कितना है मैग्नीशियम का मास, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, यानी जैसे मुझे एलिमेंट कौन से का निकालना है, मैग्नीशियम का निकालना है। मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24, डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे मास मैग्नीशियम का 24, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि कितना है टोटल मास, तो कितना हो जाएगा 120 इनटू क्या हो जाएगा 100। आप सोल्व करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 20%, ये आ गया 20%। अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो सिंपल, सल्फर के कितना है 1 है। ठीक है, सल्फर का कितना काउंट हुआ है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो इस वाले में दिख रहा है आपको सल्फर का कितना है टोटल में 32। टोटल में कितना कंट्रीब्यूशन है उसका 32। तो आप क्या करोगे 32 डिवाइडेड बाय ओवरऑल कितना है, सबका सम कितना है 120। ठीक है, इनटू 100। आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। तो आपका आंसर आएगा 26.6%, 67%। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। करना क्या बेटा, सिंपल, मास ऑफ दैट एलिमेंट। देखो ऑक्सीजन ने कितना दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं देखना, देखो ये गलती नहीं करनी है। अब आप ये मत मान जाना कि हमें ऑक्सीजन का सिर्फ 16 लिख देना है, जो उसका मोलर मास नहीं लिख रहे हैं बेटा, हम वो लिख रहे हैं जितना वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, इस टोटल मास के अंदर वो जितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, ये गलती करते हैं, वो मोलर मास मान लेते हैं, मोलर मास नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है हमारा 120 इनटू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी मैंने गलती लिख दिया 64 यानी कि 16 नहीं लिखना है, मैं ये बताने वाली थी 16 नहीं लिखना है 64, क्योंकि उसका टोटल कितना दिया है 64 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100 कितना हो जाएगा 53.33%। तो इस तरीके से आप किसी, ये होता है बेटा परसेंटेज कंपोजिशन, बहुत सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। अगर किसी भी सब्सटेंस का भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे। अब आपको होमवर्क में निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर की निकालनी है, यानी कि हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है वाटर के अंदर, ऑक्सीजन की कितनी है, CO2 में निकालनी है, NH3 में निकालनी है। ये आपको होमवर्क में करना है, निकाल के देखना है। ठीक है, और कल आप सभी बच्चों से पूछा जाएगा, आपको फटाफट से आंसर करना है क्लास के अंदर कि आपने निकाल के देखा तो कितना आंसर आया आपका। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं आगे। अब आपको कितना आ गया, आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता चल गई बेटा। तो हमने एक स्टेप कर लिया है कि परसेंटेज कंपोजिशन। अब हमें मान लो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एक होता है मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी कि आपको क्या दिया जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जाएगा बेटा, क्वेश्चन के अंदर या तो आपको कुछ मास परसेंटेज की फॉर्म में बताएगा वो, या सिर्फ मास बता देगा, और उससे आपको क्या निकालना है, उस सब्सटेंस का एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे चीजें समझ आ जाएंगी कि कैसे करना है। हम दोनों चीजें निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंपाउंड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इसमें एग्जांपल के थ्रू करेंगे हम। एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन लिख लेना बेटा आपको, हाइड्रोजन 24.27% कार्बन and 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास, वो आपको बताएगा मोलर मास, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। What are its
एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी, फॉर्मूला एंड मोलिक्यूलर फॉर्मूला। आप ध्यान से देखना बेटा, देखो मोलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सिंपली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कैसे करोगे, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए पूछा कैसे जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके सामने। A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, 71.65% क्लोरीन एंड स्मॉलर मास दे रखा है आपको, और बताना है कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो इसका मतलब वो आपको क्या बताएगा, क्वेश्चन के अंदर वो आपको बता रहा है बेटा कि जो कंपाउंड है उसके अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, सॉरी कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन है। इसका मतलब जो फॉर्मूला बनाना है वो इन तीनों से बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, वो आपको परसेंटेज बता रहा है, हाइड्रोजन का बता रहा है 4.07, कार्बन का बता रहा है आपको 24.27% और क्लोरीन का बता रहा है बेटा आपको 71.65%। आपको करना क्या, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो सारी चीजें आपको दे रखी हैं, आपको करना क्या है, सिंपल जो आपको गिवन मास है, आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपको क्या लिखना है, इस साइड तो एलिमेंट लिख लेना है। ठीक है, यानी कि जो जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन के टाइम पे, ऊपर से जो आपको दे रखा है सिंबल्स लिख लेते हैं कि भाई जो भी एलिमेंट है हमारा उसका क्या सिंबल होगा। फिर लिखते हैं परसेंटेज, यानी कि कितनी परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की, यानी कि हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है वो यहाँ पे लिख लेंगे हम। फिर हम लिख लेंगे, हमें क्या पता होता है, एटॉमिक मास, इतना हमें पता होता है सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होती हैं किस तरीके से करना है। जैसे एलिमेंट कितना है, सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बन, ठीक है, फिर हमारा हाइड्रोजन और फिर क्या है हमारा क्लोरीन। जो दे रखा है वही लिखो, कार्बन का आपको पता है, हाइड्रोजन का आपको पता है, क्लोरीन का आपको पता है। परसेंटेज लिख लो बेटा एज इट इज 24.27, ये कितना दे रखा है 4.07 और ये कितना है 71.65%। एटॉमिक मास आपको पता होता है कितना होता है, कार्बन का पता है आप सभी को 12 है, हाइड्रोजन का कितना है 1, क्लोरीन का सभी को याद होगा 35.5, ये वाला। ठीक है, ये होता है जितना दे रखा है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। देखो कुछ नहीं करना है, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हो बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हमारा फॉर्मूला है। मोलर मास, गिवन मास कितना दे रखा है, जो भी वो मास दे रखा है उसको क्या कर दो, मोलर मास से डिवाइड करवा दो। जैसे गिवन मास कितना है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, मोलर मास हमें पता ही है हर एक एलिमेंट का, तो सिंपली उसको डिवाइड करवा दो। जैसे गिवन मास कितना है 24.27 और उसको 12 से क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो, आपका आंसर जो आएगा। यहाँ पे गिवन मास कितना है 4.07 हमें दे रखा है ये, और मोलर मास कितना होता है 1, नंबर ऑफ मोल्स निकलाएंगे आपके। ठीक है, ये कितना है, गिवन मास कितना है 71.65 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 35.5। वैल्यूज पुट करो, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.02, ये आएगा आपका 4.07 और ये आ जाएगा बेटा 2.02। अब देखो हमारे पास क्या आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सिंपल क्या करना है, फिर से रिपीट करती हूँ, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सारी चीजें यहाँ तक की, देखो ये वाला, ये वाला, ये और ये 4 कॉलम तो आपको पहले से देगा एग्जामिनर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, जो भी आपको दे रखा है, यानी कि जैसे ये वाला मास दे रखा था उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, हर एक एलिमेंट के लिए यही वाली बात करनी है, इसको इस वाले से और इसको इस वाले से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया है ये हमारा, आप ऐसे बोल सकते हो कि होल नंबर रेशियो नहीं है, सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है, इसको हमें सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करवाना है, सिंपल रेशियो में। ठीक है, कैसे करवाओगे सिंपल रेशियो में, आप क्या करवा दो, देखो इन तीनों में सबसे छोटी डिजिट, मतलब कि अगर मान लो तीनों अलग अलग होते हैं, अब तो दो तो सेम है, तो तीनों अलग अलग होते हैं, जो सबसे कम होता है, तो जैसे मान लो यहाँ पे दोनों एक है ये, लेकिन सबसे कम कितना है
0.02, तो हर एक को, सबको, सारे नंबर ऑफ मोल्स को उससे डिवाइड करवा दो। जैसे 2.02 को भी 2.02 से, 4.07 को 2.02 से, और यहाँ पे 2.02 को 2.02 से। आपका क्या आ जाएगा? पक्का बेटा सिंपल होल नंबर रेशियो में आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 2, और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो कितना आया हमारा? अगर मान लो यहाँ पे एज्यूम करो नहीं आता, 1.0007 आ जाता तो आपको 1 मान लेना है, 2.34 आ जाता है तो आपको 2 मान लेना है। ठीक है, इस तरीके से अगर 2.99 आ जाए तो आपको 3 मान लेना है। हो सकता है कि सारे ना आए, ठीक है, तो उसको आपको अप्रोक्सीमेट फिर लेना है। तो आपका कितना हो गया? हमारा रेशियो कितना आ गया? 1:1। कितना आ गया? कार्बन कितना आ गया? 1, हाइड्रोजन कितना आ गया? 2, और क्लोरीन कितना आ गया? 1। तो मेरे हिसाब से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट आगे करते हैं। ओके, याद रखना है कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1। तो हमारे, और मोलर मास ध्यान रख लेना 98.96 ग्राम। चलो, अब हमारे पास कितना आया? हमारे पास आ गया बेटा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1। हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारा आंसर आया उसको लिख लो। ये कितना हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ये हमारा फॉर्मूला ये हो गया बेटा। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपल। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है? जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है उसको आप क्या करवा दो, जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है उसका सबसे पहले अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। यानी कितना हो गया? हमें नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करो, जितना एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका मास फाइंड आउट कर लो कितना है। एम्पेरिकल मास देख लो। एम्पेरिकल मास कैसे फाइंड आउट करोगे? कार्बन का कितना हो गया? 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2, क्लोरीन का कितना हो गया? 35.5। कितना हो गया ये? 49.5। ये कितना, ये कौन सा है? एम्पेरिकल। ये कौन सा हो गया बेटा? एम्पेरिकल मास। ये हमने कुछ नहीं किया है, ये हमने सिंपली जो मास जैसे कैलकुलेट करते, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन के लिए 1, 2 के लिए 2, क्लोरीन का 35.5, जस्ट सिंपली ऐड किया है। तो क्या हो गया? हमारा एम्पेरिकल मास आ गया है। अगर ये हमारा एम्पेरिकल मास आ गया है और हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो एक फॉर्मूला निकलेगा। अब एन कैसे निकालोगे? एन कैसे निकालता है? जो हमारा मोलर मास दे रखा है, मोलर मास, ये यहाँ पे जो सिंपल रेशियो के लिए जो मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला एन है। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो मोलर मास हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था। क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा था मोलर मास? अगर आप देखोगे तो 98.96 ग्राम दे रखा था। और एम्पेरिकल मास कितना है हमारा? 49.5। आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी बेटा। जो भी एन की वैल्यू आएगी, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेट लगानी है। अगर आप फ्रैक्शन में भी आते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट लगानी है, वो आएगी 2। ये एन हो गया। अब हमने स्टार्टिंग में किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था कि जो भी मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला, वो क्या हो जाएगा? एन, यानी कि ये नंबर एन नंबर मल्टीप्लाइड विथ एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन कितना आया है हमारा? 2, और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? CH2Cl, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था बेटा। अब इसको 2 को इससे भी कर दो मल्टीप्लाई, इससे भी कर दो, यानी कि C2H4Cl2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? जो हमारा जो फॉर्मूला है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे है CH2Cl, और मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बनेगा बेटा C2H4Cl2। ये ध्यान रखना, इस तरीके से हमें करना है। आप सभी को मेरे हिसाब से ये वाली बात समझ आई होगी बेटा। कुछ नहीं करना है आपको, सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं। क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने फाइंड आउट किया था ये चीजें, तो हम बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलिकुलर क्या किया था, इसके लिए हमने जो भी मास दे रखा था उसको मोलिकुलर, जो भी उस एलिमेंट का मोलर मास होता है उससे डिवाइड करवा रही थी। उससे क्या आ गया था? ये रेशियो आ गया था। यहाँ से ये रेशियो आ गया तो हमें सिंपल
ये 1 आया है तो कार्बन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 2, क्लोरीन के लिए 1, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आपको कोई फॉर्मूला दे दे तो उससे मास निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल मास निकालना कौन सी बड़ी बात है। आप एज इट इज क्या करो, वैल्यूज पुट करो, आपके पास एम्पेरिकल मास आ जाएगा। आपका जो एम्पेरिकल मास आया, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया ये कि जो मोलर मास दे रखा है, यानी कि देगा क्वेश्चन के अंदर, मोलर मास है उसको किसने से डिवाइड करवा दो, एम्पेरिकल मास से डिवाइड करवा दो, आपका क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एन मल्टीप्लाइड विथ एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जैसे 2 आया तो 2 से मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब एक चीज, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार क्या बताएगा वो, आपको ये बताएगा कि जो एलिमेंट है यानी कि जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन इतने परसेंट है, मान लो 20%, हाइड्रोजन, एज्यूम कर रही हूँ मैं, हाइड्रोजन है आपके पास 50%, और ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज देयर, एंड ऑक्सीजन, तो आपको इतना बताएगा और ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं बताएगा। तो अंडरस्टूड है बेटा, कैसे करोगे, अब आपको इतना दे देगा तो आप समझ सकते हो कि 100 में से माइनस करना है, यानी कि आप कैसे करोगे, ऑक्सीजन की कितना परसेंटेज, अंडरस्टूड है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 100 में से माइनस करो 50 + 20 यानी कि 70, 100 में से माइनस कर दो तो यानी कि 30%। तो कई बार एक एलिमेंट की ना दे, जैसे ऑक्सीजन की ना दे, तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है, यानी कि टोटल परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 100, और अगर 100 नहीं हो रही तो जो जितनी रेस्ट बचती है वो किसके लिए बच जाएगी, हमारी जो जिस एलिमेंट की वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की। एक और इंपॉर्टेंट, ये थी हमारा एक पॉइंट, एक प्लस पॉइंट और भी होता है, क्या करेगा, कई बार वो वेपर डेंसिटी दे देगा, क्या देगा, वेपर डेंसिटी, कई बार बस कंफ्यूज करने के लिए वेपर डेंसिटी। तो ध्यान रखना बेटा, मोलिकुलर मास यानी कि मोलर मास किसके इक्वल होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो मोलिकुलर मास के इक्वल हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो यानी कि अगर आपको ये वाली वैल्यू पता नहीं चल रही हो ना कि कैसे फाइंड आउट करें, और वेपर डेंसिटी दे रखी हो, तो सिंपल जो डेंसिटी दे रखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। वो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। कहीं ये सोचो कि वेपर डेंसिटी दे दिया, अब हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो कुछ नहीं करना है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है जो को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मोलर मास आ जाएगा आपका, उस पर्टिकुलर मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास आ जाएगा, मास ऑफ वन मोलिक्यूल या फिर मोलर मास, एक ही बात है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मोलिकुलर मास भी लिखा जा रहा है बार बार, ठीक है। आपकी बुक के अंदर मैं हमेशा मोलर मास लिखवाती हूँ, आपकी बुक के अंदर मोलिकुलर मास लिखा मिलता है आपको, यहाँ पे भी मोलिकुलर मास लिखा मिलेगा आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन, आपको अब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपकी इसकी प्रैक्टिस के लिए। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप सभी को वो वाले प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे।